जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 11th के बच्चों के लिए। तो आप सभी को पता है कि आज यानी कि 21 फरवरी 2023 को 11th के जो मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे इनका फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा का पेपर आज हो चुका है। तो इसी पेपर का इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं और देखेंगे कि आपका पेपर किस तरीके का आया हुआ था। और साथ ही ये वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट है जिनका कल यानी कि 22 फरवरी को एग्जाम होगा इवनिंग शिफ्ट के बच्चों के लिए। कैसे भाई? क्योंकि इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपका पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो कैसा आने वाला है। एक्चुअल में एक आपका जो पेपर होगा कल वो दिखेगा कैसा, कैसे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करेंगे बिना देरी करते हुए। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि आपकी टाइमिंग रहेगी बच्चों 3 घंटे की और मार्क्स जो मैक्सिमम मार्क्स रहेगी वेटेज रहेगी पेपर की वो 70 रहेगी। और पेपर आपका 5 सेक्शन में डिवाइड था। नंबर ऑफ क्वेश्चन 37 थे। काम में 18 एमसीक्यू थे। हाँ में आपके 2 नंबर के 6 क्वेश्चन थे, आपको 5 करने थे। गांव में आपके जो है 6 क्वेश्चन थे 3-3 नंबर के, इसमें से भी आपको कोई 5 करने थे। खंड गया में आपके 31, 32, 33, 4-4 नंबर के चित्र वाले क्वेश्चन थे। और खंड जो नया था इसमें आपके 34, 35, 36, 37 5 अंक के 4 थे, आपको कोई 3 करने थे। ठीक है, तो पेपर का पैटर्न एज इट इज सेम टू सेम है जो मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ था। सेक्शन ए से हम शुरुआत करेंगे। आप क्वेश्चन देख सकते हैं जैसे यहाँ पे बताया गया था कि दी गई छवि में दिखाए गए जो हॉक है, ये जो तकनीक आपको दिख रही है जो क्रिकेट या फिर टेनिस बैडमिंटन में उपयोग की जाती है, क्या दर्शाती है? ठीक है ना, जो रेफरी के द्वारा किया जाता है। तो आप इसे पढ़िए, आपकी तरफ से जो आंसर सही लगता है आप उसे कीजिए। और आई होप कि आपका जो पेपर था बच्चों वो अच्छा गया होगा। ठीक है, अब जैसे सेकंड क्वेश्चन क्या है कि शरीर मन व आत्मा के स्वस्थ होने की स्थिति विशेष रूप से शारीरिक रोग या दर्द से मुक्ति डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है? शारीरिक पुष्टि होता है, सुयोग्यता, कल्याण, स्वास्थ्य होता है। तो ये जहां तक मुझे लगता है राइट आंसर इसका ये होना चाहिए। ठीक है ना, बाकी अभी तो मैं सिर्फ आपको ये ओवरव्यू करवा रहा हूँ कि पेपर आपका नॉर्मली जो वो मैंने देखा है तो काफी अच्छा है, काफी इजी पेपर आया। ठीक है, फिट इंडिया मूवमेंट के तहत कौन से कार्यक्रम नहीं आते हैं? आधुनिक काल के खेलों की पहली बार ओलंपिक शपथ किस खेल में ली गई थी? ठीक है ना, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है जिसे आप इजीली रीड आउट कर सकते हो। मेनली जो बच्चे इवनिंग वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिन बच्चों का ये मॉर्निंग का पेपर हो चुका है, अगर आपको एक ऑफिशियली आंसर की चाहिए तो आप मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। ठीक है, आप मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए कि यस सर हमें इसकी जो आंसर की है ऑफिशियली वो चाहिए, तो मैं उतनी ही जल्दी आपके लिए इसकी आंसर की लेके आऊंगा। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर का रिव्यू करवा रहा हूं और मेरे हिसाब से काफी अच्छा प्रश्न था। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है कि वह काल्पनिक सतह जो शरीर को दाएं और बाएं ओर विभाजित करती है क्या कहलाती है? ठीक है, तो आपके सामने ये आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी टीम सामंजस्य की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो एक सामने खुला संचार झगड़ा, तो भाई झगड़ा हो जाएगा यार, ये तो सिंपल सा है। ठीक है ना, अभिकथन कारण थे योग्यता के बारे में आप यहाँ से इसे पढ़ सकते हैं। ओके, एंड उसके बाद में यहाँ पे कुछ एक विशेषता पूछी गई थी कि विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं इनको दैनिक जीवन कौशल और आत्म देखभाल कौशल, ग्राम कौशल और हाथ आंख समन्वय से संबंधित गतिविधियों को कौन प्रशिक्षित करता है? तो कौन करता है भाई? ये उनके दैनिक जीवन के कौशल, आम देखभाल, ये सारी की सारी चीजें कौन करेगा? विशेष शिक्षक करेगा, व्यावसायिक है, कौन करेगा? ये आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी इसकी आंसर की अगर आपको वीडियो चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा मुझे कमेंट कीजिए। और फिर ओलंपिज्म का मूल्य शब्द में से कौन सा नहीं है? ठीक है, और ये कुछ-कुछ यहाँ पे पार्ट है, क्वेश्चंस हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं इजीली। ठीक है, मेनली यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पेपर है वो दिखा रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिनका ऑलरेडी हो चुका है और जो इवनिंग में पेपर देने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो ये आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन थे। इस बच्चे ने ये मिलान सही लगाया है या नहीं लगाया आई डोंट नो, बट अभी इसकी आंसर की बनाऊंगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, बाकी फिर हमारा खंड ख आ गया था और खंड ख में ना भाई बहुत ऐसे प्रश्न थे जो मैंने आपको करवाए थे। जैसे कल एक ही पेपर में मैंने आपको सारे शिक्षा के 4 नहीं 8 से 10 उद्देश्य करवाए थे। ठीक है, प्राचीन ओलंपिक खेलों के बारे में मैंने आपको 4 से 10 4 से 6 कुछ तथ्य भी बताए थे। इवन 5 नंबर का एक क्वेश्चन बताया था। योग अभ्यास के 4 लाभ, ये तो आप अपने माइंड बेस पर भी लिख सकते हैं। अक्षमता के किन्हीं 4 कारणों की सूची बनाइए, तो बहुत सारे कारण होते हैं अक्षमता के लिए, वो भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, कोई 4 परीक्षण प्रशासनिक दिशा निर्देश लिखिए जिन्हें फिटनेस परीक्षण करते समय ध्यान में दिया जाना चाहिए। खेल मनोविज्ञान का जो मनोविज्ञान है इसको परिभाषित करना, ये भी आपको समझा चुका हूं मैं पिछली वीडियो में। और मनोविज्ञान का महत्व ये भी समझाया। यानी कि अगर 2 नंबर में आपसे बात करूं कि कल के सिर्फ एक पेपर में मैंने आपको जो चौथा वाला क्वेश्चन 23rd है ये नहीं बताया था, बाकी आपके 2 नंबर के जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे आपको मैंने करवाए थे कल की ही वीडियो में। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं कि हमारी तरफ से जो सैंपल पेपर आपके लिए लाए जाते हैं वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या है कि स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस किन्हीं 3 घटनाओं को समझाइए, ये भी मैंने आपको करवाया है। साइकोमीटर परीक्षण, हाँ ये मैंने आपको नहीं करवाया था, इसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा आंसर की के लिए। ठीक है,
कंकाल तंत्रिकार, ये मैंने आपको 3 नंबर में बताया था और एक्चुअल में 3 नंबर में ही आया है। काइंजियोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया था, इसकी महत्व की व्याख्या, ये भी 3 नंबर में आया। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन आए हैं आपके, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें 26 मैंने आपको नहीं करवाया था। बाकी किशोरावस्था की समस्याओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए 3 बिंदुओं पर चर्चा कीजिए, तो ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जिसमें किशोरावस्था की समस्याएं क्या है, कैसे सुलझा जा सकते हैं, माता पिता स्कूल का क्या योगदान है, सारी की सारी चीजें समझाई थी, ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें 3-3 नंबर के प्रश्नों की, एक और है अभी, मनुष्य पर डोपिंग के किन्हीं 6 हानिकारक प्रभावों की बात कीजिए, तो ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। तो ओवरऑल अगर मैं 3 नंबर की बात करूं क्वेश्चन की, केवल जो 26 है ये मैंने आपको नहीं करवाया था, ओनली 26, ठीक है। कौन सा वाला, एक सेकेंड, ठीक है। जो ओनली 26 है ये नहीं करवाया, बाकी 3 नंबर में आपको सारे करवाए हुए हैं मैंने, ठीक है। हाँ, चित्र वाले क्वेश्चन जो ये थोड़े से अलग है, जैसे यहाँ पे चित्र, ये हार्ट वाला आपका दिया गया जिसमें कुछ रेटिंग्स है 1 2 3 4 इस तरीके से। इसके लिए अलग वीडियो में बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा का पूरा प्रोसेस अच्छे तरीके से, ठीक है। जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए कार्डियो आउटपुट हृदय संबंधी नियम है, इसके बारे में बात आ जाती है। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए कि जोड़ क्या है, 3 प्रकार के जोड़ों को धारण से स्पष्ट कीजिए इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ जो चित्र 1 2 3 4 यहाँ पे दिए गए, इसके आधार पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, आप देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। बाकी आंसर की वीडियो बहुत अच्छी, बहुत जल्दी लाऊंगा आपके लिए, तो हमें दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है कि शरीर के कोई 4 गतिविधियों के बारे में बताएं जो दृष्टिबाधित बच्चे। अब एक ये जो है, जो बेसिकली ओलंपिक मूल्य होती है इसके बारे में यहाँ पे झंडा टाइप में दिया हुआ है। अब यहाँ पे तस्वीर में जो चिन्ह है ये वगैरह क्या दिखाया गया इसके बारे में क्वेश्चन, ठीक है। अथवा में दिया गया था कि ऊपर दिखाए गए लोगों के द्वारा दर्शाए गए खेल के संगठन का मुख्यालय कहाँ है, ये कुछ चीजें थी। और सेक्शन ई में तो बहुत ही अच्छे प्रश्न थे कि 34 नंबर का प्रश्न, खेलो इंडिया कार्यक्रम का इसके लक्ष्य और उद्देश्यों के विशेष संदर्भ संक्षेप में वर्णन कीजिए, समझा चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। खेल प्रशिक्षण में सिद्धांत, ये भी 5 नंबर में ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ। हाँ, नासिक वाला ये मैंने आपको नहीं समझाया था, बाकी 37 भी समझाया हुआ, ठीक है। तो एक तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं तो एमसीक्यू के मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। एमसीक्यू में कुछ 5 से, मतलब तकरीबन मान लेते हैं 5 से 6 ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने आपको नहीं करवाए। एक 2 नंबर का क्वेश्चन जो नहीं करवाया था, एक 3 नंबर का क्वेश्चन जो नहीं करवाया, एक 5 नंबर, ठीक है। तो ओवरऑल देखें तो 5 2 3 और 5, तो 5 5 10 3 15 और 1 2 उठा दें, तो मतलब 20 नंबर जो है ना वो अलग पेपर आया है जो मैंने आपको करवाया, ठीक है। अगर आपने मेरे पेपर की वीडियो देखी होगी पिछली वाली, तो उसमें से तकरीबन 50 प्लस नंबर का पेपर आया बच्चों, 50 प्लस, ठीक है ना, मॉर्निंग में। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स होते हैं हमारे जो हम आपके लिए लेके आते हैं, तो उन वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस मत किया कीजिए, ठीक है। अगर मिस हो भी जाती है तो बाद में उसे जरूर देख लीजिए कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। बस ये चित्र वाले क्वेश्चन आपके अलग हो जाते हैं। तो अराउंड 40 से 50 प्लस तो वही आया जो मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है, ठीक है। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और अगर आपको इसको आंसर की बहुत से जल्दी जल्दी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।